अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त माशरती एतबार से हमारा हाल ये है कि हमारे पास एक शख्स आता है और कहता है, जानते हो फलां तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था। फिर हम कहते हैं, क्या कह रहा था, मुझे भी बताओ वो मेरे बारे में क्या कह रहा था। फिर वो कहता है कि तुम नहीं जानते, वो शख्स बहुत बुरा है, वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे ख्यालात रखता है, वो तुम्हारे बारे में ये भी कह रहा था, ये भी कह रहा था और ये भी कह रहा था। हम इसकी बात को सुनते हैं, इसकी बात पर यकीन करते हैं और फिर उस शख्स को इसके सामने बुरा भला कहने लगते हैं, उस शख्स पर इसके सामने गुस्सा करने लगते हैं और बहुत सी बार हम कहते हैं कि मैं उसे देख लूँगा, मैं उससे बदला लूँगा, मैं उससे अपने ताल्लुकात तोड़ लूँगा, वो बहुत बुरा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और उसके ये राज मैं जानता हूँ, और हम गुस्से में हर कुछ बोल देते हैं। ज़रा अपनी ज़िंदगी का 2 कीमती लम्हा खर्च करके मेरे साथ सोचिए कि ये शख्स जो आकर हमें कह रहा है कि तुम्हारे बारे में फ़लाँ शख्स ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है और ये भी कह रहा है, ज़रा सोचिए कि ये शख्स खुद कैसा है। जाहिर है कि ये शख्स अगर सही कह रहा है तो फिर ये बहुत बुरा है, क्योंकि ये गीबत कर रहा है और गीबत करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। तो ये गीबत करके ज़िना से बड़ा गुनाह कर रहा है और किसी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब शख्स की बात पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं। और अगर ये शख्स झूठ बोल रहा है तो फिर यकीन कीजिए कि ये उस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम और बहतान लगा रहा है, और इल्ज़ाम और बहतान लगाना भी गुनाह कबीरा है। इल्ज़ाम और बहतान लगाने वाले की बात पर भरोसा करना बिल्कुल गलत है। यानी अगर ये सही कहे तो ये गीबत कर रहा है, गलत कहे तो बहतान और इल्ज़ाम लगा रहा है। दोनों सूरतों में इस शख्स की बात पर भरोसा करना, एतमाद करना, इसकी बात को आंख बंद करके मान लेना गलत है, बेबुनियाद है, नाइंसाफ़ी है, हमाकत है, बेवकूफ़ी है। तो फिर होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर आपके अंदर अखलाकी जुर्अत है, अगर आपके अंदर अखलाकी बहादुरी है, तो फिर इस शख्स से कहिए कि अगर वो शख्स मेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा है तो फिर आप थोड़ी देर यहीं बैठकर इंतज़ार कीजिए, मैं उसे बुलाता हूँ। और फिर आप उस शख्स को बुलाइए जिसके बारे में ये खबर दे रहा है, और फिर दोनों को सामने बुलाकर साफ सुथरी बात करें। क्या आप मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे? उस वक्त सबका सच सामने आ जाएगा, उस वक्त बात साफ हो जाएगी। अगर ये शख्स वाकई आपके बारे में वो बातें कह रहा था तो फिर वो अपने बयान की तौजीह बताएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। अगर वो गलत कह रहा था तो वो आपसे माफ़ी मांगेगा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके बारे में यूं ही कह दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर उस शख्स ने आपके बारे में कुछ नहीं कहा है तो फिर इस खबर देने वाले की गलत बयानी सामने आ जाएगी और हमेशा के लिए आप इस शख्स के जंजाल से नजात पा जाएंगे। अगर कोई शख्स आपके सामने आकर किसी के बारे में ये खबर दे कि फ़लाँ आपके बारे में ऐसा कह रहा था और आपके अंदर अखलाकी जुर्अत हो तो फिर ऐसा ही कीजिए। और अगर आप इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते तो फिर हिम्मत कीजिए और इससे कहिए कि सुनिए, आप मुझसे अपने बारे में गुफ्तगू करें, अपने घर वालों के बारे में गुफ्तगू करें, अपने बाल बच्चों के बारे में गुफ्तगू करें, किसी और की बात मेरे सामने उसकी इजाज़त नहीं। आप खामोश रह सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं। अगर वो शख्स हक़ को कबूल करने वाला होगा तो फिर आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा, और अगर उसने आपकी बात का बुरा मान लिया तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपको एक गीबत करने वाले या फिर एक इल्ज़ाम लगाने वाले की सोहबत से नजात मिल गई। तो आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।